अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर फॉस्टर, जो कि क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा। इसकी समरी और करैक्टर्स को देखेंगे आज हम। तो बुनियादी तौर पर ये एक प्ले सुपर नेचुरल किस्म का है। इसके अंदर मैजिक का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है और अपने ही अंदर ये एक बहुत ही यूनिक प्ले और यूनिक प्लॉट है इसका। तो इसके सबसे पहले करैक्टर का नाम है डॉक्टर फॉस्टर, जो कि इस प्ले के ड्रामा के प्रोटैगनिस्ट हैं, जिनके इर्द गिर्द सारी स्टोरी घूमती है। ये एक जर्मन स्कॉलर होते हैं जो दुनिया के सारे इल्म हासिल कर चुके होते हैं और ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं। और दूसरा ये है कि ये अब इतना बेजार हो गए हैं कि मज़ीद इल्म हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये ब्लैक मैजिक सीखना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट स्कॉलर्स हैं इनके कोलीग्स, उन्हें द स्कॉलर्स कहा गया है। वैगनर इनके सर्वेंट का नाम है। रॉबिन एंड रेफ जो हैं एक कॉमिक रिलीफ के लिए कैरेक्टर्स हैं। ये बुनियादी तौर पर जो है जहाँ पर घोड़े वगैरह रखे जाते हैं ना, वहाँ मुलाजिम होते हैं। रॉबिन एंड रेफ ये भी छोटे मोटे ट्रिक्स करने की कोशिश करते रहते हैं। डॉक्टर फॉस्टर्स तो अपर लेवल पे चले जाते हैं, लेकिन ये कॉमिक रिलीफ फ़नी टाइप कैरेक्टर्स हैं। ल्यूसीफर जो हेल का रूलर है, जो कि हमने पैराडाइज लॉस्ट में पढ़ा, जो इब्लीस है, सैटन है, उसे कहा जाता है। मेफोस्टोफिलिस इसी के शागिर्द का नाम है, ठीक है, जो कि ब्लैक मैजिक सीखते हुए डॉक्टर फॉस्टर्स के पास आ जाता है। वो स्टोरी में हम सारा समझेंगे। वेल्स एंड कॉर्नेलियस वो दो लोग हैं, वो दो कोलीग्स हैं जो कि डॉक्टर फॉस्टर्स को काला जादू सिखाते हैं। अब कुछ माइनर कैरेक्टर्स में पॉप है, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च का हेड होता है। एम्परर चार्ल्स V, जो कि मोस्ट पावरफुल मोनार्क होती है यूरोप, उसका बादशाह होता है। 16वीं सेंचुरी का टाइम दिखाया गया होता है। नाइट बेनवोलियो उसी के दरबार के अंदर एक नाइट होता है, जिससे बाद में डॉक्टर फॉस्टर्स की दुश्मनी हो जाती है और डॉक्टर फॉस्टर्स अपना जादू इस्तेमाल करते हुए उसके सर पे से सींग भी निकाल देता है। ये भी स्टोरी में बता दिया जाएगा। ओल्ड मैन वो आदमी है जो कि डॉक्टर फॉस्टर्स को उसके गुनाहों का एहसास दिलाता है। गुड एंड बैड एंजल्स स्टोरी के अंदर दिखाए गए हैं, जो इंसान का अपना ज़मीर होता है, कंसाइंस होता है, उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। कोरस जो कि एक ग्रुप होता है जो कि स्टोरी के बारे में कमेंट वगैरह दे रहा होता है प्ले के बारे में, ठीक है। ये मेजर और माइनर कैरेक्टर्स हैं। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी समरी। अच्छा, डॉक्टर फॉस्टर्स दिखाए गए हैं, जर्मन स्कॉलर हैं। ये फेड अप हो गए हैं दुनिया की स्टडीज़ से, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ का इल्म हासिल कर लिया है, मेडिसिन, साइंस, एस्ट्रोलॉजी, हर चीज़। और अब वो ब्लैक मैजिक सीखना शुरू कर दिया है उन्होंने, आउट ऑफ हिज डेस्परेशन। और इसी चक्कर में वो जो है वेल्स और कॉर्नेलियस से को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मुझे काला जादू सिखाओ। अच्छा, एक्सपेरिमेंट करते हुए वो गलती से मेफोस्टोफिलिस को बुला लेते हैं, ठीक है, उसको हाजिर कर लेते हैं। ब्लैक मैजिक एक्सीडेंटली वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं और जिससे वो अपनी सोल का सौदा कर लेते हैं। वो उसको ये कहते हैं कि 24 साल तुम मुझे एब्सोल्यूट पावर, सॉलिड नॉलेज, पावर दे दो, ठीक है, और 24 साल बाद तो मेरी रूह को जहन्नुम में ले जाना। यानी वो इतने ज़्यादा एरोगेंट और पावर और नॉलेज के प्यासे होते हैं कि वो ये बार्गेन कर लेते हैं। अच्छा, मैं फोस्टोफिलिस कहता है कि ठीक है, मैं जाता हूँ, अपने आका ल्यूसीफर से पूछ करके आता हूँ। इस दौरान अच्छे एंजल्स भी आते हैं, जो कि ज़ाहिर है डॉक्टर फॉस्टर्स को समझाते हैं कि आपने ये क्या कहा है, क्यों कहा है, और बैड एंजल्स आके वर्गलाते हैं कि आपने जो किया है ठीक किया है। इस दौरान मेफोस्टोफिलिस वापस आता है और डॉक्टर फॉस्टर्स से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है उसी के खून से। और बहुत से ओमन्स उस दौरान होते हैं, साइंस आते हैं जो उसको रोकते हैं, लेकिन डॉक्टर फॉस्टर्स नहीं रुकते और अपनी सोल का वो सौदा कर लेते हैं कि 24 साल बाद उनकी सोल को जहन्नुम में ले जाया जाए। लेकिन उन्हें ये 24 साल मेफोस्टोफिलिस सर्व करेगा, उन्हें पावर्स दी जाएंगी मैजिकल, और वो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान होंगे, जो कि वो चाहते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है कि फॉस्टर्स जो है थोड़ा सा पछतावा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाद में जो सैटन है और उसका जो शागिर्द है उन्हें डाइवर्ट करता है, ठीक है। मेफोस्टोफिलिस और जो लूसीफर है वो उन्हें डाइवर्ट कर देता है। और वो होता क्या है, अब जर्नी स्टार्ट होती है। डॉक्टर फॉस्टर्स की पावर में आने के बाद वो उन्हें रोम में ले जाता है और पोप को यानी पॉप के वो चले जाते हैं चर्च में और वहाँ पर वो गायब हो जाते हैं, शरारतें करते हैं छोटी छोटी। उसके बाद फॉस्टर्स एंड मेफोस्टोफिलिस जर्मन एम्परर कोर्ट में चले जाते हैं, जिसका मैंने आपको बताया चार्ल्स V, और वहाँ पर भी जाके वो क्या करते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट को हाजिर कर लेते हैं अपने जादू से, जर्मन एम्परर को इम्प्रेस करने के लिए।
अच्छा, उसके बाद जो वहाँ पर जर्मन नोबलमैन मौजूद होता है, वो शक का इज़हार करता है फॉस्टर्स की पावर्स पे, तो वो उसके सर से सींग निकाल देते हैं, यानी उससे दुश्मनी का इज़हार करते हैं। उसके बाद वो हेलेन ऑफ ट्रॉय, जो कि ग्रीक मिथोलॉजी में मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन कहा गया है, जिसके किस्से मशहूर हैं, गूगल भी कर लीजिएगा, उसे हाज़िर कर लेते हैं डॉक्टर फॉस्टर्स। और वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और वो डॉक्टर फॉस्टर्स को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते। ही नोज़ इट इज़ नाउ टू लेट टू टर्न अवे फ्रॉम द इविल एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस, क्योंकि अब वक्त बहुत ज़्यादा गुजर चुका है और अब माफ़ी मांगने का टाइम भी ख़त्म हो गया है। When the scholars leave, the clock strikes 11 and Foster realizes that he must give up his role within an hour. अब 24 साल का वो अरसा ख़त्म हो चुका है, इस सीन में हमें बताया गया है। और अब डॉक्टर फॉस्टर्स को भी पता है कि माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जैसे ही 12 बजते हैं, फॉस्टर्स बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, और जब 12 बजते हैं तो डेविल आता है, ठीक है, और उनको जहन्नुम के लिए उनकी रूह को निकालता है और साथ ले जाता है, और बाद में उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन, उन्हें दफना दिया जाता है, उनको उनकी आखिरी रस्मात हो जाती हैं, और यहाँ पर ड्रामा जो है एंड हो जाता है। तो ये बेसिकली एक मोरलिस्टिक स्टोरी है, जिसमें ये बताया गया है कि एक इंसान कितना बड़ा स्कॉलर होने के बावजूद अगर उसके अंदर अहंकार, एरोगेंस और ये चीज़ें हैं, और वो किस तरह से अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करता है, ठीक है, लोगों को भी परेशान करता है। थ्रू आउट द प्ले हमें यही दिखाया जाता है कि ये लोगों के साथ प्रैंक्स कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, अपनी पावर को कोई भी अच्छी चीज़ के लिए यूज़ नहीं करते, और फिर जो इन्होंने अपनी रूह का सौदा किया, वो भी, ये सारी स्टोरी इसके गिर्द घूमती है और इसका ट्रेजिक एंड हो जाता है। सो दैट वाज ऑल टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।